ट्विसा के इस मामले में अब तक कई सारी चीजें हो चुकी है, लेकिन हम आपको बताते हैं अब तक इसमें क्या क्या हुआ है। सबसे पहले तो हमने देखा ट्विसा शर्मा की मौत 12 मई को होती है और उसके बाद से परिजन लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि ससुराल पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने ट्विसा के साथ कुछ गलत किया है, जिसके बाद से सबसे पहले प्रथम पोस्टमार्टम जो किया गया था उस पर सवाल उठाए गए। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी का गठन करने के बाद हमने देखा एसआईटी की टीम ने आरोपी समर्थ सिंह को 10 दिनों बाद गिरफ्तार किया, क्योंकि 10 दिनों से समर्थ सिंह फरार चल रहा था। वहीं पूर्व रिटायर्ड जज ग्रीवाला सिंह वो पहले ही अग्रिम याचिका लगा चुकी थी जमानत के लिए, जिसके वजह से शक और भी गहराता गया, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के देखें तो कई सारे सवाल अभी भी बने हुए हैं। क्योंकि इस पूरे मामले में अब तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर गिरिवाला सिंह और आरोपी समर्थ सिंह जा चुके हैं, लेकिन इससे पहले सीबीआई ने इस केस को अपने हैंडओवर लिया था, क्योंकि परिजन के लोग लगातार ये मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से उन्होंने मुलाकात की थी और ये बात कही थी कि इस पूरे मामले में एसआईटी नहीं बल्कि सीबीआई जो है जांच करे, जिसके बाद से सीबीआई भोपाल पहुंचती है और सीबीआई की टीम ने 5 दिनों का रिमांड गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह का लिया था। इस दौरान कई सारे सवाल गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह से पूछे गए। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि जब ट्विसा की मौत में कोई मिस्ट्री नहीं है तो गिरिवाला सिंह ने अग्रिम याचिका जमानत की क्यों लगाई थी। दूसरी चीज ये कि जब आरोपी समर्थ सिंह ने कुछ किया नहीं तो वो 10 दिनों तक फरार क्यों था। यानी सवाल कई सारे थे, लेकिन इसका जवाब जो है वो सीबीआई की टीम जानना चाह रही थी और 5 दिनों तक आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की गई। वहीं सीबीआई की टीम ने जो है गिरिवाला सिंह के घर पर भी जाकर के सीन को रिक्रिएट करने का काम किया, जहां पर पूरा क्राइम सीन हुआ था। यानी ट्विसा की मौत कैसे हुई, इसके अलावा जो एक 80 किलो का डमी है जो कि ट्विसा के वजन की बनाई गई थी, उसको आरोपी समर्थ सिंह ने उतारने का काम किया और जल्द ही इसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। लेकिन उससे पहले इंतजार है सेकेंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का, जो कि गुप्त रूप से सीबीआई को सौंप दी गई है। यानी बंद लिफाफे में वो दस्तावेज सीबीआई की टीम को सौंप दी गई, लेकिन उसको अभी सार्वजनिक नहीं किया गया, जिसके कारण लगातार जो परिजन है वो ये मांग कर रहे थे कि जो सेकेंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए। हालांकि इसको लेकर के उन्होंने सबसे पहले एक कोर्ट में याचिका भी लगाई थी, लेकिन पहली बार कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। दोबारा याचिका लगाई गई तो दोबारा कोर्ट ने इस याचिका को मंजूर कर दिया और सीधे तौर पर सीबीआई और दिल्ली से जो फॉरेंसिक की टीम आई थी उनको यह निर्देशित किया कि सीबीआई की टीम और फॉरेंसिक टीम जल्द से जल्द ये रिपोर्ट परिजनों को दे, क्योंकि परिजनों का यह कहना था कि इस पूरे मामले में एक डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए सेकेंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो है आवश्यकता है, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट उनके द्वारा मांगा गया। अब जब सारी चीजें हो गई, सीबीआई की टीम ने पूछताछ कर ली, तो सीबीआई ने आगे का रिमांड नहीं मांगा, जिसके बाद आरोपी गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह को जेल भेज दिया गया। अब जेल भेजने के बाद भी कई सारी चीजें हुई। जेल में उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने लगे, ऐसे कई सारी चीजें जो है वो उस पर सवाल उठने लगे, जिसके बाद से जेल मुख्यालय की तरफ से एक जवाब तलब केंद्रीय जेल से जो अधिकारी है उनको किया गया, क्योंकि ये आरोपी गिरिवाला सिंह हो या फिर समर्थ सिंह हो, दोनों पूर्ण रूप से स्वस्थ थे। और हम देखते हैं किसी भी स्वस्थ, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो या फिर जेल में रहने वाले कैदी हो, उनको अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता। ऐसे में गिरिवाला सिंह को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों जेल के अंदर दिया जा रहा था, ये तमाम सारे सवाल उठने लगे, जिसके बाद से जेल ने जो है रिपोर्ट तलब की है। अब इस पूरे मामले की बात करें तो 14 दिन की रिमांड पर फिलहाल गिरिवाला सिंह रहने वाली है। आरोपी समर्थ सिंह भी उनके साथ रहेंगे। दोनों को अलग अलग बैरक में जो है बंद किया गया है। सीबीआई की जांच पूरे मामले में जारी है। देखने वाली बात होगी सीबीआई की जांच कब पूरी होती है और जो मिस्ट्री है उसका राज कब खुलता है।